जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने आपको बताया था कि गोली दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, और दूसरी चीज अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का डेफिनेशन बताया था, और गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको मैंने बताया था। ये सब बातें मैंने आपको बताया था बेटा। अब नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो रहेगा बेटा, आपका प्रतिबिंब, इमेज, 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 प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन जो आपका होता है, डेफिनेशन वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। जैसे आपको मैं बता दूं बेटा कि ये मान लो एक अवतल दर्पण है, ये है आपका, ये अवतल दर्पण है। तो वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लो कि ये आपका वास्तु ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी और एफ, इसे पी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, एफ को फोकस कहा जाता है, सी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। परिभाषा क्या है बेटा आपका, वास्तु से चलने वाली, ये भी ऑब्जेक्ट है, वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये आपका फोकस होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरणें होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात आपका उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो हमने क्या कहा कि वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये है, यह ए है तो ये A1 होगा, ये B है, ये B1 होगा, ठीक है। तो वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले बिंदु का इमेज कहलाता है। एक बार पूरा डेफिनेशन क्लियर कर दे रहा हूं। वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले बिंदु का इमेज कहलाता है। अब बात होता है काइंड्स ऑफ इमेज, काइंड्स ऑफ इमेज, काइंड्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रियल इमेज होता है, रियल इमेज, रियल इमेज आपका होता है। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज होता है, दूसरा आपका होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब रहा, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। यह रियल इमेज, आभासीय प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब, ठीक ना। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। अब बात क्या होता है कि रियल इमेज क्या है, इसकी बात होता है रियल इमेज क्या है। तो डेफिनेशन आपका वही है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वास्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वह बिंदु पहले बिंदु का रियल इमेज कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है।
पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आप आंसर दोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि वर्चुअल इमेज क्या है। ये बात देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु पहले बिंदु का वर्चुअल इमेज कहलाता है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या है। पहले हम इमेज की बात करें। इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, ये समझिए। तो वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु पहले बिंदु का इमेज कहलाता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। तो व्हाट इज रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ध्यान दीजिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है, ये देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु पहले बिंदु का वर्चुअल इमेज अर्थात आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना। बात ये हुआ प्रतिबिंब का बनना। आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का बनना। ये पूछता है कि प्रतिबिंब के बनाने का नियम बताइए। तो प्रतिबिंब का बनना क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण बेटा, ध्यान से समझिए, जैसे आपका ध्यान, यह बेटा आपका P है और यह F है और यह बेटा, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाती है, फोकस। ध्यान दीजिए, फोकस से होकर चली जाती है। तो ये आपका पहला रहा बेटा। दूसरा आपका जो रहा, ध्यान से समझिए, यदि कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब बात है थर्ड वाला, ये सेकेंड रहा। थर्ड आप देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। ये बात रहा बेटा आपका प्रतिबिंब का बनना। एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूं कि प्रतिबिंब का बनना क्या है। पहला ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए।
यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, या कोई पूछ देता है कि बेटा बताओ कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाएगी? तो आप आंसर देंगे कि वह फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी बात आपका, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी ये देखिए फिगर को ध्यान दीजिए। और थर्ड है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया? ध्यान रखिए। अब इसको फिगर जैसे जैसे फिगर आप बनाएंगे वैसे वैसे आपको ये और बेटा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब हम करेंगे क्या, ठीक है? अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में आपका बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वस्तु की जो स्थिति है वह भिन्न भिन्न पर रखेंगे, वस्तु की स्थिति को भिन्न भिन्न पर रखेंगे। तो उसका कैसा आकार बनना है, उसकी प्रकृति क्या है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। और इसमें आपको मैं पहला बताऊंगा। पहला क्या है? पहला आपका इसमें बेटा है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये रहा। तो आपको मैं बता दूं कि बेटा विभिन्न स्थितियों, वस्तु को हम जब विभिन्न स्थितियों में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वह आपका डिफरेंट मिलेगा। तो क्या क्या वस्तु की स्थिति है? पहला आपका होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये पहला रहा आपका। दूसरा आपका रहा जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो। जब वस्तु C से दूर हो, ये रहा आपका। थर्ड आपका रहा जब वस्तु C पर हो, ये रहा आपका। और फोर्थ रहा जब वस्तु C F तथा या जब वस्तु आपका F पर हो और जब वस्तु C
तथा F के बीच में हो, और 6 जब वस्तु F तथा P के बीच में हो गया। अब ध्यान रखिए, जो कुछ अभ्यास समझो। तो मैंने आपको क्या बताया कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें मैंने आपको पहला बताया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो इसके 6 कंडीशन होते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहली बात यह हो गया। दूसरी बात, जब वस्तु C से दूर हो, और तीसरी बात, जब वस्तु आपका C पर हो। 4, जब वस्तु F पर हो। 5, जब वस्तु C तथा F के बीच में हो, और 6, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो। ये आपका ये जो 6 कंडीशन दिया है, इसमें से आपका हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आइए डायग्राम को बनाया जाए, और इसको बनाने के बाद हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ है, आकार कैसा आपका बन रहा है। ध्यान रखिए, पहला मैं बात आपको कह रहा हूं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, तो ध्यान रखिए, तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 2 तरीके से फिगर बनाया जा सकता है, ध्यान से समझिए। जैसे ये आपका ये है, ये मुखचरा। तो मान लो जब वस्तु अनंत पर है, हम इस तरह का फिगर बना लिए, A और B, ठीक है। तो इनसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, तो वह परस्पर समांतर होकर जाएगी, परस्पर समांतर होगी। तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से ही होकर जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुखच के समांतर होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है। ये आपका मैंने आपको तो वही कंडीशन लागू हुआ है। तो अब ध्यान रखिए, ये पहले का डायग्राम आपका बन गया। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये अनंत है आपका, डाटा के अनंत है, और यहाँ पर मैंने वस्तु को की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कर दिया, और इनसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणों की परस्पर समांतर होगी, और परावर्तन के पश्चात आपका जो है वह फोकस से हुई होकर जा रहा है। तो इसका हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, वो चीज देखो, व्याख्या कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए इसको व्याख्या। तो माना ये भी एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, इनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती है। तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर ही चली जाती है। इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वह फोकस पर होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आपका बहुत छोटा होगा। तो आप ये कहेंगे सर इमेज से बन नहीं रहा है, तो इसमें इमेज दिखाया गया है, जैसा कि फिगर आपका इस तरह यही बनाया जा सकता है। यह ध्यान रखिए, यह देखो जो मैं बना रहा हूं, इस फिगर को ध्यान रखिए। इस फिगर को हम इस तरह भी कर सकते हैं। मान लो हमने ये वस्तु रख दिया बेटा, यहाँ पर ए और बी मैंने रख दिया। तो हमने कहा कि इनसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वह परस्पर समांतर होती है। तो आपका जब फोकस से होकर जाएगा तो वह मुखच के समांतर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, भाई वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो उसी परस्पर समांतर होना चाहिए। ये इस तरह जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी
दोनों का कटान बिंदु है ये, तो यही फोकस पर पड़ रहा है, ये होगा आपका। तो ये ए है, ये आपका A1 होगा, यह बी है तो आपका ये B1 होगा। तो इस फिगर को हम इस तरह भी आपको दिखा सकते हैं, गलत नहीं होगा भाई, अपना अपना तरीका है, चाहे ऐसे आपको समझ में आवे, चाहे ऐसे समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका ये फोकस पर ही बना है, दोनों का कटान बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु जहां पर परावर्तित किरणें जहां पर काटती है वही तो इमेज बनता है, उस वस्तु का वही इमेज बनेगा, ठीक है। तो आपका ए भी एक वस्तु गया तो छोटा बन रहा है तुम्हारा A1 B1, और कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो आप क्या ऐसे चाहे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई गलती नहीं है, राइट आपका है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सी किताबों में आपका इस तरह दिया है और इस तरह भी दिया है। एक बार पुनः मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं, ध्यान रखिए, इससे समझ लीजिए। माना ए भी एक वस्तु है, माना ए भी एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, और इनसे चलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं फोकस से ऊपर जा रही है पहली प्रकाश की किरण, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वह बेटा आपका समांतर होकर जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात एक तो मुखज के समांतर होगा और दूसरी बेटा मतलब सी से होकर जाए तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो दोनों यही पर काट रहा है, तो यही पर तुम्हारा इमेज बनेगा, चाहे जैसे आप करिए, ठीक है। तो माना ए भी एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, इनसे चलने वाले प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती है। इस प्रकार ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब A1 B1 फोकस पर बनता है, और यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वास्तु से छोटा होता है। तो हमें आशा है आप लोग को कि आपको कोई यह जो हमने इमेज जो प्रतिबिंब का जो बनना होता है मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया और समझ में भी आ गया। तो ध्यान रखिए, अब नेक्स्ट में आपको बता रहा हूं दूसरा आपका क्या है, जब वस्तु सी से दूर हो, ध्यान दीजिए, जब वस्तु सी से दूर हो, ये आपका रहा, ये अवतल दर्पण रहा, अवतल दर्पण रहा। अब ये कह रहा है P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। तो कह रहा है कि जब वस्तु C से दूर हो, देखो यही लगती है, ये C है तो C से दूर है, तो ये आपका A और B एक वस्तु हो गया। तो अब देखिए कैसे कैसे हम कर रहे हैं, आप उसी तरह करिएगा और अपने मन से नहीं कि सर हम यहां से लेके चले, नहीं बेटा, जैसा आपका बनाया गया है प्रतिबिंब का बनना आप उसी तरह समझेंगे बेटा, ठीक। यदि उसके अलावा आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो बेटा तुम्हारा इमेज नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखिए, देखो आप पहली प्रकाश की किरण मुखज के समांतर होकर जा रही है, ये जा रही है। तो बेटा जब कोई प्रकाश की किरण मुखज के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से चली जाती है, फोकस से, हो गया। दूसरी ध्यान रखिए, यदि और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये देखिए, तो जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, यही है, तो यही काट रहा, तो ये आपका बन गया A1 और ये B1 बन गया, ठीक है। अब देखिए इमेज बना कहाँ है, C और F के बीच में, जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब की जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है, स्थिति जो है वह कहाँ है, C तथा F के बीच में, C तथा F के बीच में है, ये बात रहा आपका, C तथा F के बीच में। और यदि हम इसकी बात क्या करें, आकार की बात करें, आकार की, तो आकार देखिए कैसा बना है, ये बड़ा है
वस्तु क्या है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब छोटा बना है, तो आकार में तुम्हारा छोटा होगा, ठीक है। और एक प्रकृति होता है, प्रकृति का मतलब क्या होता है ये समझिए। प्रकृति, प्रकृति क्या होता है, यदि दर्पण के पहले बनता है तो आपका वास्तविक होगा, यदि दर्पण के बाद बनता है तो आपका आभासी होता है। तो यह वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अच्छा उल्टा बना दिए, ऊपर वास्तविक, ये नीचे बना है, मुख खच के कहां बना है, नीचे उल्टा बनाया था, ये होगा, समझ गए। तो आइए इसका एक्सप्लेन कैसे करें, इसको आप रफ पर इसको करोगे बेटा, करने के बाद आप जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे आप लिख जाओ, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। माना ए बी एक वस्तु है जो सी से दूर स्थित है, हो गया। पहली प्रकाश की किरण मुख खंड के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित जो किरणें हैं ये कहीं बिंदु A1 पर मिलती है। A1 B1 जो है मुखच पर डाला गया लंब है, जो AB का क्या है, संपूर्ण प्रतिबिंब है। इस प्रकार AB का जो संपूर्ण प्रतिबिंब है A1 B1 ही बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से क्या बना है, छोटा। समझ आया, ठीक। अब बेटा इस तरह के आपको मैंने दो आपको समझाया, तो दोनों आप बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपको पुनः समझाया जाएगा, लेकिन आप इसको रफ पर लेकर इसको पहले दोहराइए। पहले प्रतिबिंब का बनना इसमें जो है वो बनाने का सीखो, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको